पढ़ने वाले सिन एंड एंटी इन एल्डोक्साइम एंड कीटोक्साइम्स। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पहले हमने सिस ट्रांस पढ़ा था, फिर हमने EZ आइसोमर को समझा था, और अब हमें क्या पढ़ना है? सिन और एंटी, और वो भी किस में? एल्डोक्साइम्स एंड कीटोक्साइम्स। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब देखो, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ऑक्साइम्स कौन होते हैं और वो कैसे बनते हैं, उनका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, जब हम कार्बोनिल कंपाउंड C+O, ये कॉमन फॉर्मूला होगा कार्बोनिल कंपाउंड का, जब हम किसी कार्बोनिल कंपाउंड को हाइड्रोक्साइल अमाइन दैट इज NH2OH के साथ ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? वाटर का एलिमिनेशन होता है, दैट इज H2O यहाँ से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो यहाँ पे अब कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हो गई है, तो वो नाइट्रोजन के साथ बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना? कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH, और यहाँ पे 2 बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये जो, और यहाँ पे मान लो ये A कोई एटम लगा होगा, यहाँ पे B कोई एटम लगा होगा, ये जो फॉर्म हुआ है बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्साइम। समझ आया? तो ऑक्साइम बनता कैसे है? जब हम कार्बोनिल कंपाउंड को किसके साथ रिएक्ट करेंगे? हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, तो ऑक्साइम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ऑक्साइम भी 2 तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, एक होता है एल्डोक्साइम और एक होता है कीटोक्साइम। ठीक है, ये भी क्या होगा? एक होता है एल्डोक्साइम और एक होता है कीटोक्साइम। देखो, नाम से समझो, एल्डोक्साइम का मतलब क्या है? ये एल्डिहाइड प्लस हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ बना है। ठीक है, और ये कीटोक्साइम कैसे बना होगा? बाय द रिएक्शन ऑफ कीटोन विथ हाइड्रोक्सिल अमीन। प्लस हाइड्रोक्सिल अमाइन। ठीक है, तो ये होता है एल्डोक्साइम और कीटोक्साइम। ठीक है, अब हमें क्या देखना है? जैसे कि अगर एल्डोक्साइम होगा तो क्या फॉर्मूला होगा? देखो, सेम यही चीज है, कार्बन डबल बॉन्ड NOH, और यहाँ पे क्या है? A और B प्रेजेंट है, तो एल्डिहाइड का हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ रिएक्शन हुआ तब बना है ना एल्डोक्साइम। तो एल्डिहाइड में क्या होता है? एक तो मस्ट है कि एक क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होगा, और एक यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब आउट ऑफ द 2 एटम 1 हैव टू बी हाइड्रोजन। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे ये कुछ भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और हाइड्रोजन भी हो सकता है। समझ आया? तो एल्डोक्साइम का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा। जब कीटोक्साइम बनेगा तो कीटोक्साइम में क्या होगा? कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? C+O R। ठीक है, तो यहाँ पे C+NOH रहेगा, और यहाँ पे कभी R हो सकता है और R', मतलब यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, जिसमें कि R एक दूसरा अल्काइल ग्रुप है, R' एक दूसरा अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, अब देखो, अगर R और R' सेम हो जाए, ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ? अगर कीटोक्साइम में R के जैसा हो जाए, मतलब ये मिथाइल है तो अगर ये भी मिथाइल होगा, तो इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? इस टाइम पे नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, क्योंकि मैंने बताया था ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए पर्टिकुलरली 2 कंडीशन है। 1 रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, और दूसरा क्या था कि जो भी पर्टिकुलर कार्बन है उससे डिफरेंट एटम अटैच होना चाहिए। अगर सेम एटम हो गया तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे R जब R' के बराबर होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा, इसीलिए R शुड नॉट बी इक्वल टू R', तब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होगा। ठीक है, वैसे ही एल्डोक्साइम के केस में अगर क्या हो जाए? H और H हो जाए, मतलब दोनों ही एटम क्या हो जाए? A भी हाइड्रोजन है, B भी हाइड्रोजन होगा, तो इस केस में यहाँ पे नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। लेकिन अगर मान लो एक हमारा हाइड्रोजन है और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? कोई अल्काइल ग्रुप अगर होगा, तो इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होगा। समझ आया? तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था कि एल्डोक्साइम्स और कीटोक्साइम्स होते कब है। अब हमें क्या देखना है? एल्डोक्साइम में सिन और एंटी को समझना है। ठीक है,
तो एल्डोक्साइम में हमें ये चीज समझनी है। सबसे पहले इस चीज को समझो, देखो एल्डोक्साइम में सिन और एंटी किस रेफरेंस में कहा गया है, देखो समझो एल्डोक्साइम है तो एल्डोक्साइम का फॉर्मूला क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ओ एच, और यहाँ पे दो बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, दो में से एक तो मस्ट है ना कि हाइड्रोजन होगा ही होगा, दूसरा कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी हाइड्रोजन एंड इट कैन बी एनी अल्काइल ग्रुप, समझ रहे हो। लेकिन मतलब यहाँ पे H तो फिक्स है, एल्डोक्साइम के केस में H और OH ये तो दो एटम फिक्स है ना, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो एल्डोक्साइम में क्योंकि H एंड OH फिक्स होता है तो हम इसी के रेफरेंस में सिन और एंटी को समझते हैं, ठीक है। देखो अब क्या कहते हैं, जब यहाँ पे H और OH का पोजीशन सेम साइड पे होगा तो उस केस में क्या कहोगे, सिन, ठीक है। H एंड OH ऑन सेम साइड, तब क्या कहलाएगा, सिन कहलाएगा। और इसी में एल्डोक्साइम में जब H और OH का पोजीशन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा या डायगोनल हो जाएगा, तो उस केस में जब वो डायगोनली प्रेजेंट होंगे तो उस केस में हम उसे क्या बोलेंगे, एंटी, समझ आया। तो व्हेन H एंड OH आर प्रेजेंट ऑपोजिट, समझ रहे हो। अब जैसे कि एग्जांपल से मैं समझा देती हूँ, अगर कार्बन डबल बॉन्ड N हो, OH होता है और एक नाइट्रोजन के पास क्या होता है, तीन वैलेंसी होती है, एक लोन पेयर होता है, तो ये एक इसका लोन पेयर यहाँ पे हमेशा दिखेगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे नहीं बताया था लेकिन लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ठीक। अब यहाँ पे एक H प्रेजेंट है, मान लो यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इस केस में हमें दिख रहा है कि हमारा जो H और OH है वो सेम साइड पे ही प्रेजेंट है ना, तो हम इस केस में इसे क्या बोल देंगे, सिन, ठीक है। तो ये सिन का केस हो जाएगा। और जब तुम्हें ऐसा कुछ दिखे, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन क्या होगा, और यहाँ पे OH हो जाए और यहाँ पे क्या हो जाए, H, और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, तो अब H और OH क्या है, ऑपोजिट है, तो इस केस में इसे क्या बोलोगे, एंटी, समझ आया। तो ये बात याद रखो कि एल्डोक्साइम के लिए हम किसको रेफरेंस लेते हैं, सिन और एंटी समझने के लिए, H एंड OH, क्योंकि ऑक्साइम है तो उस फॉर्मूले में OH रहेगा ही। एल्डिहाइड का केस है तो एल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन तो रहता ही है ना फॉर्मूले में, तो हम उन दोनों के पोजीशंस के रेफरेंस में यहाँ पे सिन और एंटी समझते हैं। जब दोनों सेम साइड है तो सिन बोलोगे, जब दोनों ऑपोजिट साइड होंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, एंटी बोलेंगे, समझ आया। अब हम नेक्स्ट केस समझेंगे, दैट इज कीटोक्साइम्स, ठीक है। तो कीटोक्साइम्स में क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर ऐसा रेफरेंस नहीं होता है, जैसे हमने एल्डोक्साइम में H और OH के रिस्पेक्ट में सिन एंटी बताया था, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर रेफरेंस नहीं होगा, लेकिन हम कैसे बोलेंगे हमें ये समझना है, ठीक है। एल्डोक्साइम का फॉर्मूला क्या होगा, क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे भी OH और एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप होता है, मतलब दो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं विच हैव टू बी डिफरेंट, क्योंकि सेम होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो होगा, ठीक है। तो अब देखो मान लो अगर हम R को क्या ले ले, मिथाइल, और अगर R' को क्या ले ले, इथाइल, C2H5, तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH लोन पेयर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 C2H5, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिन एंटी कैसे बोला जाता है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ग्रुप OH की साइड में प्रेजेंट है, मतलब ये OH और ये मिथाइल एक ही तरफ है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि OH के रिस्पेक्ट में मिथाइल सिन पोजीशन पे है और इथाइल क्योंकि ऑपोजिट प्रेजेंट है तो हम क्या बोलेंगे, ये एंटी पोजीशन पे है, तो इसकी एक पर्टिकुलर नेमिंग होती है, ठीक है। अब जैसे कि मिथाइल क्या है हमारा, सिन पोजीशन पे, तो हम इसे क्या नेम करेंगे, सिन, सिन बोलेंगे। फिर उसके बाद कौन सा ग्रुप है OH के साइड में, तो कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, तो सिन मिथाइल, फिर क्या लिखेंगे, इथाइल, दूसरा ग्रुप का नाम इथाइल, और क्या बोलेंगे, कीटोक्साइम, ठीक है। अब अगर एंटी एंटी नेमिंग करनी हो तो कैसे बोलोगे, तो एंटी में कौन प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है ना, ये तो सिन में प्रेजेंट है, तो एंटी लिखोगे तो ऐसे लिखोगे एंटी, और एंटी में कौन सा पोजीशन है, इथाइल ना, तो क्या लिखोगे, एंटी इथाइल, फिर लिखोगे मिथाइल, क्या लिखोगे फिर से, कीटोक्साइम, समझ आ रहा है।
तो OH के रिस्पेक्ट में जो ग्रुप उसके साइड में होगा तो उसका नाम लिख देना सिन। यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, तो सिन मिथाइल इथाइल कीटोक्साइम। एंटी कौन सा ग्रुप है, C2H5, तो क्या लिखोगे, एंटी इथाइल मिथाइल कीटोक्साइम। ये था सिन और एंटी इन एल्डोक्साइम और कीटोक्साइम। यहाँ पे हमारा वीडियो होता है खत्म। तो अगर कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।